हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है द मैथिक में। आज हम क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। पहले तो हमें शो करना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है उसका, है ना, जनरल सॉल्यूशन, दैट इज फैमिली ऑफ कर्व्स हमें मिलती है। ओके, सो गिवन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, x इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स डी वाई। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये होमोजीनियस है। कैसे? dx के इनटू में जो फैक्टर्स दिख रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख रहे हैं। कैसे देखो? अच्छा, कॉस एंड साइन को देखो ही मत, क्योंकि उसके एंगल में देखो y बाई एक्स है ना, तो 0 ही डिग्री, पावर 0 ही बन रही है ना, दोनों ही लीनियर है। अच्छा, तो x इंटू वाई क्या रहा है? क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखो सेकंड में y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक। इधर देखना y इंटू एक्स क्वाड्रेटिक एंड x इंटू एक्स भी क्वाड्रेटिक। हम साइन एंड कॉस को देख ही नहीं रहे हैं। ओके, सो बोथ साइड हमें dx एंड dy के फैक्टर्स में क्वाड्रेटिक दिख रहे हैं। ओके, अच्छा, हमें शो करना है। पहले क्या करेंगे? dy, अच्छा यहाँ पे देखना y बाई एक्स है एंगल में, इट मीन्स कि हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिखाना है, शो कर। किसके इक्वल? कैपिटल fxy के इक्वल। क्लियर? अगर इसी में क्या रहता, x बाई वाई रहता ना एंगल में, तो हम क्या करते? dx बाई dy की वैल्यू कैपिटल fxy के फॉर्म में लेते हैं। वो तो अदर केस है, अभी के केस को हैंडल करते हैं y बाई एक्स के फॉर्म में, डेट इज dy बाई dx। अब जरा देखना, dy के जो इनटू में है ना, वो चलाएगा डिवाइड में, डेट इज dy के इनटू में दिस एक्सप्रेशन है, दिस फैक्टर है, ये चलाएगा डिवाइड में। देखो आ गया है। ओके, dx जाएगा खुद डिवाइड में dy, तो dx के जो इनटू में है ना, ये न्यूमरेटर में ही बना है। अब इसमें हमने क्या कर लेना है? अच्छा, इसको तो हमने लेट कर लिया कैपिटल fxy। अब क्या करेंगे? कैपिटल F लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। लैम्डा बाहर आ जाना चाहिए। ओके, फंक्शन से चेक करो, y की प्लेस पे लैम्डा y मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा x इंटू कॉस लैम्डा y बाय लैम्डा x, यहाँ तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल ही हो रहे हैं, प्लस लैम्डा y इंटू साइन लैम्डा y बाय लैम्डा x होल डिवाइडेड बाय लैम्डा x इंटू लैम्डा y की प्लेस पे लैम्डा y इंटू साइन लैम्डा y बाय लैम्डा x माइनस लैम्डा x इंटू कॉस लैम्डा y बाय लैम्डा x। ओके, अब देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, वैसे कैंसिल करते नहीं है, पावर माइनस हो जाएगी ना। ओके, 1 माइनस 1 0। क्लियर? बाद में लिख लेंगे, चलो 0 पावर अगर लैम्डा नहीं आया तो। यहाँ से लैम्डा देखो वैसे कॉमन आ रहा है ना। ओके, इस लैम्डा को काट ही देते हैं, एंगल वाले लैम्डा को, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब जरा देखना, लैम्डा यहाँ से कॉमन आ रहा है ब्रैकेट के अंदर से, सो लैम्डा y इंटू एक्स इंटू कॉस, यहाँ लैम्डा कैंसिल हो गया है, सो y बाय एक्स आ रहा है, प्लस लैम्डा कॉमन आ गया है y इंटू साइन y बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी देखो लैम्डा इससे भी और सेकेंड टर्म से भी कॉमन आ रहे हैं, x भी है, लैम्डा x मल्टीप्लाइड बाय y इंटू साइन y बाय एक्स माइनस x इंटू कॉस y बाय एक्स। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो रहा है, देखो सेम पावर के साथ है, इट मीन्स कि लैम्डा की पावर 0। लैम्डा को छोड़ के अगर एक्सप्रेशन तुम देखो ना, तो एग्जैक्ट fxy है। सो इसको क्या लिख ले हम? कैपिटल fxy। ओके, सो प्रूव हो गया कि फंक्शन यहाँ पे जो दिख रहा है ना, dy बाई dx के इक्वल में कैपिटल fxy, ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? देयरफॉर कैपिटल fxy इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब हमें सॉल्यूशन करना है, तुम लोग इसके नेक्स्ट कंटिन्यू कर लोगे। ओके, चलो इरेज करते हैं इसको और फिर सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो उसके लिए क्या वर्किंग रूल है? लेट करेंगे y इक्वल्स टू vx और फिर क्या कर लेते हैं? डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। ओके, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू
v को बाहर करते हैं, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x को बाहर करते हैं, v का डेरिवेटिव dy बाय dx। सो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx, तो देखो ये एक्सप्रेशन है ना, तो इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, y की वैल्यू y को रिप्लेस कर देंगे vx। सो y को vx से रिप्लेस कर दो, इसमें vx मल्टीप्लाइड बाय x इंटू कॉस y इक्वल्स टू vx है ना, सो दिस इम्प्लाइज v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y बाय x। तो जहाँ पे y बाय x दिख रहा है ना वहाँ v लिख लेंगे, क्लियर। सो कॉस में क्या आ जाएगा, v प्लस y को लिखेंगे vx इंटू साइन v आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय x इंटू y को क्या लिखेंगे, vx इंटू साइन v, y बाई x को v लिख लेंगे, माइनस x इंटू कॉस v। ओके, दिस, अच्छा ये किसकी वैल्यू होगी, dy बाई dx की, इक्वल्स टू v प्लस x dv बाई dx लिख लोगे, गॉट इट। सो दिस इम्प्लाइज, राइट साइड लिख लेते हैं यहाँ, सो दिस इम्प्लाइज इस ब्रैकेट से x कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बस x कॉमन आ रहा है। डिनोमिनेटर में भी देखो ब्रैकेट से x कॉमन आ रहा है, और साइड x दिख रहा है ना, इसको काट ही दो, चलो ये कैंसिल हो गए, ओके। और 1x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फिर से कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, vx इंटू कॉस v प्लस v साइन v डिवाइडेड बाय x इंटू v साइन v माइनस कॉस v, ओके। x तो कॉमन आ गया, फिर से देखो x कैंसल, दिस इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx आ गया। दिस इम्प्लाइज, अब देखो इसमें केवल v दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में ओनली v दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में ओनली v दिख रहा है, ओके, इक्वल्स टू राइट साइड में एक v दिख रहा है, तो इस v को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं। सो क्या हो जाएगा, देखो इस v से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इनसाइड, सो v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, और यहाँ से v जाएगा माइनस होने, माइनस होगा ना, तो एलसीएम ले लेते हैं, साथ में कर लेते हैं, चलो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, माइनस और v से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम को, है ना। सो क्या आ जाएगा, देखो v स्क्वायर साइन v, ठीक है, और यहाँ माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि v का साइन भी तो माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और क्या आ जाएगा, v cos v, दिस इक्वल्स टू x dv बाय dx। सो दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर साइन v साइन v कैंसल्ड, प्लस माइनस साइन में है, v cos v 2 टाइम्स v cos v आ गया, डिवाइड में क्या आ रहा है, देखो v साइन v माइनस कॉस v, दिस इक्वल्स टू x dv बाय dx। अब देखो वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में इजीली आ जाएगा, है ना, dv इधर दिखा है न्यूमरेटर में, ये जाएगा इधर कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, सो दिस इम्प्लाइज, और dx आएगा लेफ्ट में मल्टीप्लाई होने dx, और डिवाइडेड बाय x चलाएगा, इक्वल्स टू dv के इंटू में क्या आ जाएगा, देखो dv के इंटू में ये न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में, डेट इज 2v cos v डिनोमिनेटर में, और जो न्यूमरेटर में था ना लेफ्ट में, वो चला गया न्यूमरेटर में dv के साथ मल्टीप्लाई होने, ओके। सो v साइन v माइनस कॉस v, अब लेफ्ट का इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाइज, अब क्या कर लो, राइट साइड में 2v cos v है ना, दोनों के डिवाइड में लेके चले जाते हैं, सो dx अपॉन x इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म के डिवाइड में जाएगा 2v बाई कॉस v, सो v कैंसिल हो जाएगा, और साइन v बाई कॉस v 10v बन जाएगा, सो 10v बाई 2 आ जाएगा, 1/2 10v, ओके, माइनस cos v बाई 2v cos v कैंसल्ड, सो 1/2v बच जाएगा, 1/2v एंड इनटू में dv। इन दोनों का अब इंटीग्रल इजीली तुम फाइंड कर सकते हो, है ना। सो चलो इंटीग्रल साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब देखो लेफ्ट का क्या आ जाएगा, लॉग में x आ जाएगा, इक्वल्स टू राइट में देखो 10v का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, लॉग में, सो हाफ इंटू, और 10v का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, v के रिस्पेक्ट में log sec v, ओके, माइनस
1/2 v है ना, तो 1/2 तो बाहर चला आया और 1/v का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, लॉग में v। अब सारे देखो लॉग में ही आ रहे हैं ना, तो इसको भी क्या कर रहे हैं, लॉग में ही ले लेते हैं। तो लॉग तुम देखो लेफ्ट में भी ले सकते हो, राइट में भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, है ना। तो ऐसा करते हैं, चलो लेफ्ट में ही ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। हम राइट में लेते आ रहे थे ना, इस बार चलो लेफ्ट में ही ले लेते हैं। तो लेफ्ट में क्या लिख लेंगे, लॉग सी, चलो मॉड में ले लेते हैं अभी, ठीक है, प्लस में। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ क्या आ जाएगा देखना, ये लॉग प्लस में है ना, सो इंक्रीज मल्टीप्लाई में चली आएंगी। सो लॉग सी एक्स, और ये देखो एलसीएम ले लेते हैं 2 को इधर राइट में, और लेफ्ट साइड लेके आते हैं 2 मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा देखो, यहाँ माइनस में है ना, तो डिवाइड में चला आएगा। सो लॉग सेक वी अपॉन वी आ गया ऐसा, ओके। फैक्टर 2 को क्या करते हैं, स्क्वायर में लेके चले आते हैं, ठीक है। फिर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, लॉग दिखेगा। सो लॉग सी एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स टू लॉग वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ओके। सो सेक में क्या आ जाएगा, सेक में आ जाएगा देखो y/x और डिवाइडेड बाय y/x, जो भी x आ जाएगा ऊपर, y आ जाएगा नीचे। सो राइट साइड इरेज कर दो और देखो क्या वैल्यू आ रही है, फंक्शन की वैल्यू देखो सेम है, लॉग फंक्शन की वैल्यू सेम है ना। सो इनकी इंटरी प्री इमेजेस भी सेम हो जाएंगे, दैट इज सी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सेक y/x अपॉन y। अब देखो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एक x कैंसिल हो जाएगा और y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमें क्या दिखेगा, सी स्क्वायर्ड, यहाँ जो c है ना, चलो यहाँ पे c1 ले लेते हैं, अभी क्या लेते हैं, c1, c से रिप्लेस कर देंगे c1, ओके। यहाँ c1 स्क्वायर आ रहा है ना, ओके, इनटू में एक x बच रहा है, क्योंकि 1x तो राइट साइड से कैंसिल हो गया, और देखो y जो राइट साइड डिवाइड में है ना, वो भी आ रहा है इनटू में इसके, इक्वल्स टू सेक y/x, ओके। सो दिस इम्प्लाइज, इसको चाहो तो तुम कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस में क्या आ जाएगा, y/x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इसके मल्टीप्लाई में से। सो क्या निकल के आ जाएगा देखो, c1 स्क्वायर्ड xy इंटू कॉस y/x इक्वल्स टू 1। सो दिस इम्प्लाइज, अब क्या करो, ये जो कांस्टेंट है ना, बस उसको राइट साइड भेज दो। सो इधर क्या दिखेगा, xy cos y/x इक्वल्स टू 1/c1 स्क्वायर, और 1/c1 स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, c कांस्टेंट, और यहाँ पे लिख भी देंगे वेयर c इक्वल्स टू 1/c1 स्क्वायर। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें देखो x/y अगर आ जाए तो कैसा फॉर्म रखेंगे डिफरेंशियल का, तो dx/dy रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x/y आ रहा है ना, देखो। सो क्या करें, दिस इम्प्लाइज, अच्छा dx को हम लेफ्ट साइड ही रखते हैं, dy वाले को राइट साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस e रेज टू द पावर x/y होल मल्टीप्लाइड बाई dx इक्वल्स टू, ये माइनस में चला जाएगा, या फिर ऐसा करो, इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, ओके। सो e रेज टू द पावर x/y मल्टीप्लाइड बाई x/y -1, देखो एडजस्ट हो गया ना, इंटू dy, करेक्ट। माइनस साइन हमने नहीं रखा ना, यहाँ अंदर कर दिया ब्रैकेट में, देखो साइन चेंज हो गया, ओके। नाउ दिस इम्प्लाइज dx को तो लेफ्ट में ही रखना है, dy को ले आओ डिवाइड में। सो dx बाय dy इक्वल्स टू, अब राइट साइड देखो, e रेज टू द पावर x/y इंटू x/y -1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू द पावर x/y, दिख रहा है। अब ये क्या है, तो ये फंक्शन है। अच्छा इसमें देखो x/y ही दिख रहे हैं सारे जहाँ भी है, तो इसको हम ऐसा भी लेट कर सकते हैं, ये कैसा दिख रहा है, कैपिटल f x/y का फंक्शन है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या x, y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा ही लिखेंगे इस बार। चलो लेट कर लिया हमने, यहाँ लेट भी लिख सकते हो ऐसे, ओके। सो अब हमने क्या करना है, कैपिटल f
हमें होमोजीनियस फंक्शन इसको शो करना है ना, तो फिर ऐसा करते हैं, ऐसा ना लेके हम क्या कर रहे हैं, x एंड y को अलग अलग ही लिख लेते हैं इस तरह से। ओके, सो लिखे क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे फिर, लेमडा से मल्टीप्लाई करके दोनों को, लेमडा x कॉमा लेमडा y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर लेमडा x बाय लेमडा y इंटू लेमडा x बाय लेमडा y माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू द पावर लेमडा x बाय लेमडा y। अब देखो यहाँ पे ना लेमडा तो सब जगह कटते हुए दिख रहा है ना, दिख रहा है कटते हुए, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखो ई रेज टू द पावर x बाय y होल मल्टीप्लाइड बाय x बाय y माइनस 1, लेमडा लेमडा कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू द पावर x बाय y। लेमडा दिख नहीं रहा है, इट मीन्स कि लेमडा की पावर इसमें 0 आ गया है। सो दिस इक्वल्स टू लेमडा रेज टू द पावर 0, और ये क्या दिख रहा है, ये तो कैपिटल एफ एक्स वाई दिख रहा है, ठीक है ना। सो प्रूव हो गया ये होमोजीनियस फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स वाई। तो हमें यहाँ पे लिख लेना है क्या, देयरफॉर कैपिटल एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। नाउ वी विल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ये फंक्शन देखो कैपिटल एफ एक्स वाई अगर होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये चाहो तो यहाँ पे लिख लो dx बाई डी वाई इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई x बाई वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेज टू द पावर x बाई वाई इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, फाइंड कैसे, लेट x बाई वाई इक्वल्स टू v। देखो यहाँ तो केवल x बाई वाई दिख रहे हैं ना मैं, तो पहले जो यहाँ पे हमने लिखा था ना कैपिटल x बाई वाई, अब उसी का यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट x बाई वाई को हमने v लेट कर लिया है। x इक्वल्स टू वी वाई भी ले सकते हो, ऐसे लिखो यहाँ पे x इक्वल्स टू वी वाई लिखो। अब की बात, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, y इक्वल्स टू वी एक्स लेट किया था, यहाँ पे y है, ओके। सो यहाँ डी एक्स बाई डी वाई दिख रहा है ना, सो यहाँ हम डिपेंडेंट वेरिएबल किसको, x को ट्रीट कर रहे हैं, है ना, तो x की वैल्यू y के टर्म में, या फिर x बाई वाई जो दिख रहा है ना में राइट साइड में, उसी को लेट कर लो डायरेक्ट। ओके, सो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन हम इसमें नहीं इसमें कर लेते हैं, इजी रहेगा करने में, इसमें तो फिर क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा ना, चलो इसमें लगा देते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, dx बाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने y को इस केस में सपोज कर लिया है, y के रिस्पेक्ट में, इक्वल्स टू, इधर देखो राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, v को बाहर लेते हैं तो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, प्लस अब y को बाहर ले लो तो v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में dv बाई dy लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज dx बाई dy को क्या लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन, इसमें x बाई y को v सब्स्टिट्यूट करके, सो e रेज टू द पावर x बाई y को v लिख लो इंटू v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर v इक्वल्स टू, इधर क्या है, v प्लस y dv बाई dy। सो दिस इंप्लाइज, अब देखो यहाँ पे केवल v ही v दिख रहे हैं ना, राइट साइड से v को लेफ्ट साइड ले आओ, सो माइनस में आ जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो v को फिर इससे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना। सो इसको अब ब्रैकेट खोलते हैं, इसमें v e रेज टू द पावर v माइनस ई रेज टू द पावर v माइनस v से मल्टीप्लाई होकर इसको ऊपर आ जाएगा, और दोनों ही माइनस में आ जाएंगे, दोनों प्लस में है ना, सो v माइनस v e रेज टू द पावर v, देखो ये एक्स्ट्रा आ गया ना एलसीएम लेके, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई रेज टू द पावर v, और राइट साइड में क्या आ रहा है, y dv बाई dy। अब लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, सो दिस इंप्लाइज, देखो यहाँ से v e रेज टू द पावर v प्लस माइनस में कैंसल, सो दिस इंप्लाइज क्या दिखेगा हमें, माइनस ई रेज टू द पावर v माइनस v होल डिवाइडेड बाय
1 प्लस ई रेज टू द पावर वी इक्वल्स टू वाई डी बाय डी वाई। अब ऐसा दिख रहा है। अब वेरिएबल सेपरेबल में इजीली आ जाएगा। देखो सो दिस इम्प्लाइज क्या लिखोगे, डी वी दिख रहा है कहाँ, राइट साइड में, तो उसके पास ये चला जाएगा इनटू में, ये चला जाएगा डिवाइड में, और डी वाई आ जाएगा लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में, और वाई चला जाएगा डिवाइड में। सो डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर में चला गया 1 प्लस ई रेज टू द पावर वी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन आ रहा है ना, चलो माइनस कॉमन लेके यहीं पे रख दे। सो ई रेज टू द पावर वी प्लस वी आ जाएगा इधर, या वी प्लस ई रेज टू द पावर वी बोलो, और इसके इनटू में डी वी। अब देखो डिनोमिनेटर को जैसे तुम लेट करोगे ना टी से, तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। v का डेरिवेटिव 1, ई रेज पावर वी का डेरिवेटिव ई रेज पावर वी। ओके, सो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। सो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख लेंगे, इसमें इंटीग्रल साइन यहीं पे लगा लेते हैं, चलो ठीक है। सो माइनस इधर क्या आ जाएगा log y, और राइट साइड में देखो, राइट साइड में हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया। सो इंटीग्रल dt अपॉन t आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, लेट v प्लस ई रेज टू द पावर v इक्वल्स टू t। सो दिस इंप्लाइज, इसका डिफरेंशियल लिख लो, 1 प्लस ई रेज टू द पावर v dv इक्वल्स टू dt, और यही हमें दिख रहा है न्यूमरेटर, इस कर दिया, और डिनोमिनेटर में v प्लस ई रेज टू द पावर v जो है उसे t से सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो दिस इंप्लाइज, अब ये भी लॉग में बनना है, ये भी लॉग में है, तो हम क्या करते हैं लॉग में ही सी ले लेते हैं, इस बार भी लेफ्ट में ही ले लेते हैं। ओके, सो क्या दिखेगा इधर, log c माइनस log mod y इक्वल्स टू log में mod t। सो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे देखो माइनस में है ना, सो इंक्रीज डिवाइड में चली जाएगी। सेम लॉग में हम क्या लिखेंगे, c अपॉन y। ओके, दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे t को सब्स्टिट्यूट कर दो v प्लस ई रेज टू द पावर v से। सो लॉग में क्या आ जाएगा, v प्लस ई रेज टू द पावर v। अब आ जाओ लेफ्ट साइड में। अब देखो लॉग की फंक्शनल वैल्यू सेम है, इट मीन्स प्री इमेज भी सेम हो जाएंगी। सो दिस इंप्लाइज मॉड, देखो यहाँ से क्या कर दो, छोड़ दो लिखना, क्योंकि c है ना वो मैनेज कर लेगा। c अपॉन y इक्वल्स टू v प्लस ई रेज टू द पावर v। अब v को भी क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, किससे, v हमने किसको सपोज किया था, v हमने x बाई वाई को लिया था। सो c अपॉन y इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिख लोगे, x अपॉन y, v की प्लेस पे, प्लस ई रेज टू द पावर x बाई y। अब y का क्या कर लो, यहाँ एलसीएम ले लो राइट साइड में, तो y कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसा बोलो कि y से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड। सो y से हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, यहाँ c बच जाएगा केवल, और राइट साइड में देखो फर्स्ट टर्म में y से y कैंसिल होके x बचेगा, और सेकेंड टर्म में y मल्टीप्लाई में दिखेगा x बाई वाई, ई रेज टू द पावर x बाई वाई। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। c को राइट साइड लिख सकते हो, x प्लस वाई ई रेज टू द पावर x बाई वाई इक्वल्स टू c, ऐसे भी बोल सकते हो। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और फैमिली ऑफ कर्व्स बोल दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 में क्या कह रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले क्या करोगे, पहले तो तुम यही जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे। हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन लेके, तो ऑर्डर तो 1 है ना, तो इसलिए आर्बिट्री कांस्टेंट भी एक ही मिलेगा c। तो जनरल सॉल्यूशन हमें मिल रहा है ना। अब 11 से लेके जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उसमें पहले तो हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स, और फिर इस सॉल्यूशन के अगेंस्ट में हमें x एंड y की वैल्यू गिवन रहेगी। वो क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे x एंड y की प्लेस पे, तो उससे आर्बिट्री कांस्टेंट जो c है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें c की, तो फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं रह जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, एक पर्टिकुलर कर्व आ जाएगा। फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं, वन पर्टिकुलर कर्व आएगा, है ना। वही हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक।
तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 13 से इसमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तुम्हें फाइंड करना है ना। x sin स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई होल मल्टीप्लाइड बाय dx प्लस x dy इक्वल्स टू 0। और कब के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए? इस पॉइंट के लिए, जब x इक्वल्स टू 1 हो एंड y इक्वल्स टू पाई बाय 4 हो। तो इसे हमें आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। ओके, पहले ये देखो किसके फॉर्म में है, वेरिएबल सेपरेबल में डायरेक्ट आ रहा है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर उसके कॉन्सेप्ट से करना होगा। अब एंगल में देखो y बाई एक्स दिख रहा है ना, dx के इनटू में देखो क्या है, यहाँ ब्रैकेट में y है तो लीनियर, और यहाँ भी देखो x है तो ये भी लीनियर। साइन को तो हम देखते ही नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को तो हमें देखना ही नहीं है ना। इसमें देखो y बाई एक्स है ना, तो पावर तो 0 ही है, कट गया ना। यहाँ भी देखो dy का फैक्टर क्या है, x है, तो ये भी देखो लीनियर में। सो हम देख रहे हैं dy एंड dx के फैक्टर में कि लीनियर मिल रहे हैं, टर्म्स क्या है, लीनियर में। सो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। यहाँ हमें शो करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें क्या करेंगे, देखो y बाई एक्स दिख रहा है ना, अगर x बाई वाई दिखता तो dy बाई dx लेते, y बाई एक्स दिख रहा है ना एंगल में, सो dy बाई dx ले लेंगे। चलो, तो dy बाई dx के लिए हम क्या करेंगे, dx वाले टर्म को राइट साइड सेंड कर देते हैं। सो x dy इक्वल्स टू, ये चला जाएगा माइनस में राइट साइड में। ऐसा करते हैं, इसको y को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव लिख लेते हैं, मैनेज हो जाएगा। सो y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बाई एक्स इंटू डी एक्स। गॉट इट। अब क्या करना, dx को डिवाइड में ले आना और x को इधर भेज देना। सो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई x। ओके, सो ये क्या आ गया, देखो कैपिटल f(x,y) फंक्शन आ गया है ना। ऊपर भी देखो लीनियर, नीचे भी लीनियर, एवरी टर्म लीनियर है ना, ये भी लीनियर बना रहा है। ये y बाई एक्स है तो 0 ही हो रहा है ना, तो ऊपर भी लीनियर है सभी टर्म्स, नीचे भी सिंगल टर्म है वो भी लीनियर है। सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया है ना। हमें बस यहाँ शो नहीं करना। ओके, सो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट किसको करना है, देखो y को, y इक्वल्स टू बी एक्स, और फिर क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v बाहर x का डेरिवेटिव 1 प्लस x बाहर v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। सो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स को अब हम क्या लिख लें, दिस एक्सप्रेशन, इसमें y को vx सब्स्टिट्यूट करके। ओके, सो vx माइनस x साइन स्क्वायर y को क्या लिखोगे, vx बाई एक्स अपॉन x, दिस इक्वल्स टू क्या है, v प्लस x dv बाई dx। अब चले आओ राइट साइड में। सो दिस इंप्लाइज x कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में। अच्छा, साइन स्क्वायर में जो एंगल है देखो x x कैंसिल हो रहा है। ओके, x कॉमन आके फिर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा x। ओके, सो डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, न्यूमरेटर में v माइनस साइन स्क्वायर v बच रहा है इक्वल्स टू v प्लस x dv बाई dx आ रहा है। सो दिस इंप्लाइज दोनों तरफ v प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा जब सेम साइड ले जाएंगे। सो माइनस साइन स्क्वायर v इक्वल्स टू x dv बाई dx, ऐसा आ गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है इजीली। सो दिस इंप्लाइज, माइनस को इधर ही रख लो, dx आया मल्टीप्लाई में और x गया डिवाइड में, इक्वल्स टू dv के डिवाइड में चला जाएगा साइन स्क्वायर v। सो dv के डिवाइड में चला जाएगा साइन स्क्वायर v, ये कोसेक स्क्वायर v बन के न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो दिस इंप्लाइज माइनस dx बाई एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर v में कन्वर्ट हो गया ये इंटू dv। अब क्या कर लो, इंटीग्रल साइन लगा लो। सो दिस इंप्लाइज माइनस लॉग मॉड x इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर v का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव से डायरेक्ट ही कर लोगे क्या, कॉट v, लेकिन माइनस में। ओके, और प्लस में क्या लिख लो, c। सो दिस इंप्लाइज
कॉट माइनस कॉट वी को लेफ्ट में ले आओ, पॉजिटिव में दिखेगा। सो कॉट और वी को क्या लिख लो, वी किसको सपोज किया था हमने, y बाई एक्स को। सो y बाई एक्स लिख लो। एंगल में माइनस में क्या आ जाएगा, लॉग मॉड एक्स इक्वल्स टू c। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए ना, फॉर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो चलो पुट कर लेते हैं। सो हमें क्या लिखना है, व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू पाई बाई 4 दिस इंप्लाइज कॉट y बाई एक्स दैट इज पाई बाई 4 बाई 1, तो पाई बाई 4 ही दिखेगा। माइनस में लॉग मॉड x, सो लॉग और x तो 1 है ना, सो 1 दिखेगा, log 1 इक्वल्स टू c। सो दिस इंप्लाइज c की वैल्यू आ रही है, कॉट में पाई बाई 4 क्या होता है 1 और माइनस में log 1 0 होता है। सो दिस इंप्लाइज c की वैल्यू 1 आ रही है। देखो अब ये c इक्वल्स टू 1 जाके क्या करो, इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, सो देयरफॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, द पर्टिकुलर solution is cot y by x minus log mod x equals to c की वैल्यू 1 पुट कर दो। सो दिस इज द आंसर। इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज cot y by x इक्वल्स टू, देखो इधर 1 जो है ना, 1 को हम क्या लिख लें, log e लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, ये जो 1 है ना, इसको हम क्या लिख लेंगे, log e लिख सकते हैं और बेस में भी, और ये माइनस में जो log x है ना मॉड में, ये राइट साइड आया, प्लस में log mod x बेस में ही बन के। अब देखो log प्लस में है ना, दो log प्लस में है तो इंटीज मल्टीप्लाई में चली जाएंगी। सो दिस इंप्लाइज cot y बाई एक्स इक्वल्स टू क्या दिखेगा में, log में ex मॉड में। सो ऐसा भी फॉर्म तुम ले सकते हो पर्टिकुलर इक्वेशन का। दिस इज द आंसर। चाहे तो इसको आंसर में लिख लो या फिर इसको आंसर में लिख लो, दोनों सही है।